हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि विजय एकादशी कब है, विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें, व इस व्रत की कथा क्या है। इस वीडियो में हम सब आपको बताएंगे। उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जाकर कर ले। यह एकादशी फाल्गुनी मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी विजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से विजय और सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। इस साल 2026 में यह एकादशी 12 फरवरी के दिन दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और समापन 13 फरवरी 2026 की दोपहर 2:25 तक रहेगी। अतः उदय तिथि के अनुसार 13 फरवरी शुक्रवार को ही विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी को व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए द्वादशी तिथि पर सूर्य उदय होने के बाद ही पारण करें, हरिवासर में ना करें। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। विजय एकादशी का पारण का समय 14 फरवरी 2026 की सुबह विजय एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। सही समय पर पारण करने से व्रत का फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से विजय एकादशी का व्रत करता है उसे अपने हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, क्योंकि यह व्रत श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी विजय के लिए रखा था। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। तो चलिए जानते हैं विजय एकादशी की कथा। विजय एकादशी की कथा के अनुसार पूर्व काल में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। वहां सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने लगे। तब रावण ने विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख में वन में घूमने लगे। वहां वन में उन्होंने कबंध नामक राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर वानर सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का दर्शन किया, उन्हें श्री राम की मुद्रिका भेंट की। वहां से लौटकर हनुमान जी ने लंका का सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर श्री राम ने लंका प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचे और लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को सुगमता से कैसे पार किया जा सकता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ से आधे योजन की दूरी पर बकदालभ्य मुनि का आश्रम है, उन्हीं के पास जाकर इसका उपाय पूछेंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम मुनि से मिलने गए। वहां पहुंचकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उन्होंने श्री राम के आगमन का कारण पूछा। तब श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूँ। तब समुद्र पार करने का उपाय बताइए। जब बकदालभ्य मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी और आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। ये सुनकर श्री राम ने मुनि के कथा अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया और संग्राम में रावण को मारकर लंका को जीता और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय मिलती है और वह अपनी हर परेशानी पर विजय प्राप्त करते हैं। यह थी विजय एकादशी की कथा, जिसको सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से हर एक मनुष्य अपनी परेशानी को समाप्त करता है और अपनी हर चीज पर विजय और सफलता प्राप्त करता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। इस दिन आप जल पर भी व्रत रख सकते हैं और फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन शराब, प्याज, लहसुन, मदिरा आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। हम अपने व्रत का पारण कैसे करें, चलिए जानते हैं। और अपने व्रत का पारण चावल बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन खुद भी करें और अपने परिवार को भी कराएं, क्योंकि चावल बनाकर ही अपना पारण किया जाता है। जिस तरह एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं, उसी तरह द्वादशी पर बिना चावल के
हमारा पारण पूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए आप उस दिन पारण के दिन दान भी अवश्य करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार जितना हो सके उस दिन आप अन्न का दान भी अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, इसीलिए यह व्रत करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन तुलसा जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन एकादशी के दिन तुलसा जी में जल ना दे और तुलसा जी को छुए भी नहीं, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन नारायण के लिए व्रत रखती है, इसीलिए इस दिन तुलसा जी में जल नहीं दिया जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।